मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग जैक्स व्लॉग्स और जागृति भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप लोग सब? और सॉरी आज मॉर्निंग बहुत लेट हो रही है बिकॉज़ आज मैं लेट उठी और स्कूल मुझे 8:30 एनी हाउ पहुँचना था। आने के बाद मेरा छोटा सा काम था तो मैंने फटाफट से वो फिनिश किया और आप लोगों से मिल लिया। आज मैंने पहना है इंडियन और पूरी वीडियोस और फोटोज़ देखने के लिए यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो और इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हो, मौज पर आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हो, फेसबुक रील्स पर आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हो। और ऐसी फील आ रही है ना कि मैं आरजे की तरह बोल रही हूँ। तो मुझे कल एक कमेंट आया है, कल नहीं सॉरी परसों एक कमेंट आया है हिमांशु भैया का और कि आई एम डूइंग रियली ग्रेट एंड आई शुड हैव टू वर्क इन आरजे। तो आप लोगों का इतना सपोर्ट और आप लोगों की इतनी सारी अच्छे कमेंट्स मुझे सच में मोटिवेट करते हैं कि आई शुड कंटिन्यू विद द व्लॉग्स। मैं सोच रही थी कि मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतने हैक्टिक शेड्यूल के बाद भी मैं मेहनत करती हूँ, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोगों के कुछ एक दो पॉजिटिव कमेंट्स मुझे प्रेरित करते रहते हैं और मुझे उन नेगेटिव लोगों से सच में दूर रखते हैं। मेरा काम बहुत है आज, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सिर्फ 15 मिनट आप लोगों को दूं और फिर उसके बाद अपने काम पर बैठ जाऊं, क्योंकि एक बार मेरा दिमाग वहाँ लग गया न्यू सेशन के लिए तो मैं अपना बिल्कुल उठा नहीं सकती हूँ दिमाग, सॉरी आंखें नहीं उठा सकती हूँ बिल्कुल भी। और आज है वेंसडे, टुडे इज़ वेंसडे ना, या टुडे इज़ वेंसडे और एकादशी भी है आज, तो फास्ट भी होगा काफ़ी लोगों का। एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर माई वर्क। कॉफ़ी चाहिए, थैंक यू। तो अब मैं चलती हूँ डायरेक्ट अपने काम पे कॉफ़ी ब्रेक के बाद और फिर आप लोगों से मिलती हूँ दोपहर को 2 बजे। थैंक यू ऐशी दीदी। दोपहर को 2 बजे और अब मैं इंजॉय करती हूँ अपनी कॉफ़ी। After all, I reached to the home. Seriously, ouch! रीच तक था होम हो गया तेरा पागल सांड। तो अब मैं पहुंच गई हूँ घर। जो श्लोक सुन ही लिया है मैंने पहुंचते ही, और अब मैं करूँगी लंच। मेरा सर ऐसे फट के बाहर आ रहा है और आज सुबह से 1 मिनट भी लैपटॉप से आँख नहीं उठी है। तो और अब आगे भी मुझे पता नहीं है कि मेरी लैपटॉप से आँख उठे ना उठे। आयुष जी इसे कभी व्लॉग में नहीं आना होता। और चलिए मैं करती हूँ लंच और फिर आप लोगों को मिलती हूँ लंच करके। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग सब? होप आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। मैं जा रही हूँ योगा क्लास, बहुत लेट हो गई हूँ तो एक्चुअली में सो गई थी यार, इतना काम कर कर के मैं सो गई थी। तो मैं आकर आप लोगों से मिलती हूँ योगा क्लास से। तो आई लेफ्ट फ्रॉम माई योगा क्लास, भाग रही हूँ घर की तरफ क्योंकि थोड़ा सा स्कूल का काम पेंडिंग है, तो होप वो हो जाए और मैं जिम पहुँच जाऊँ जल्दी से जल्दी। आज जब मैं आ रही थी ना योगा क्लास के लिए वहाँ से, तो वहाँ पर आए हुए थे MCD वाले गाय को लेने के लिए। तो मुझे पहले बहुत दुख हो रहा था, बट फिर बाद में मुझे थोड़ा ठीक भी लगा कि जो ऑनर्स हैं वो ध्यान नहीं रखते हैं अपने पेट्स का, जिसकी वजह से पेट्स रोड पर होते हैं। तो सच्ची में गवर्नमेंट में सुधार हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो मैं फटाफट पहुंच जाती हूँ घर और आप लोगों को मिलती हूँ घर जाकर। रास्ते से लेते हुए जाना है मुझे दलिया और थोड़ा सा सामान तो ले लेते हैं हम, वो भी दलिया और सामान भी ले लेते हैं, ओट्स भी ले लेते हैं। तो क्योंकि मेरा कल दलिया ख़त्म हो रहा था तो ले लेती हूँ मैं फटाफट से सामान। ऑल व्हेन यू केम बैक फ्रॉम योर जिम एंड योगा एंड यू फाइंड योर होम लाइक दिस, इतना गंदा। अब मैंने जस्ट जोत जलाई है और पूजा पाठ किया है, तो अब मैं पूरे घर में करूँगी सफाई। और आज आप लोगों को सफाई करते हुए दिखाऊं क्या कई बार मैं सोचती हूँ ब्लॉग कैसे आएगा। हाँ, मैं बात कर रही थी इससे पहले कि वो शूट जो है मैंने घर आके सुना कि आप लोगों को प्रॉपर नहीं दिखा, तो मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ। मैं बात कर रही थी कि जब मैं योगा के लिए जा रही थी 6 o'clock सॉरी, तो मैंने देखा कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आकर गाय को उठाकर लेकर जा रहे थे।
पहले तो मैं उन लोगों को बोलने लगी थी कि आप लोग ये क्या कर रहे हो और क्यों मतलब गायों को लेकर जा रहे हो. देन आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज दिस कि जो यहाँ पर गाय का दूध हम लोगों को सप्लाई करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गाय का दूध सप्लाई करके जो पैसा मिलता है वो अपने घर में लगा लेते हैं और एक्चुअली में गायों को रोड पर छोड़ देते हैं कूड़े में मुंह मारने के लिए और थैलियाँ खाने के लिए. तो इसलिए वो वैनिटी वैन प्लस पुलिस आई हुई थी. तो सच में गवर्नमेंट इज़ चेंजिंग. तो मैं यही बोलती हूँ कि मैं कई ग्रुप्स में बैठती हूँ और वहाँ पर मुझे यही सुनने को मिलता है कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर रही है, गवर्नमेंट वैसे नहीं कर रही है. हर एक पॉइंट ने गवर्नमेंट ने, लॉ ने, जुडिशल ने सब कुछ बना रखा है. वो हमारे ऊपर है कि हम उसका फ़ायदा कैसे उठाते हैं. तो पहले तो मेरे को ये चीज़ लग रही थी कि वो लोग गलत कर रहे हैं. देन आई रियलाइज़ कि नहीं, वो लोग गलत नहीं कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. गायों को लेकर जा रहे हैं. वो वैनिटी वैन थी गायों की, एनिमल वैनिटी वैन उसके ऊपर लिखा हुआ था. मैं उसके बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन वहाँ पे पुलिस भी थी. तो मैं वहाँ खड़ी हुई और मैंने उन पुलिस अंकल से पूछा कि अंकल ये आप इनको क्यों लेकर जा रहे हो. तो उन्होंने मुझे जो पूरी स्टोरी बताई और उनके हाथ में पेपर भी था बाकायदा. किसी ने वहाँ पर जो हमारे यहाँ एरिया लगता है, सॉरी मैं एरिया रिवील नहीं करूँगी, तो हमारे यहाँ जो एरियाज़ लगते हैं उस एरिया में किसी ने रिपोर्ट भी किया और 3 से 4 रिपोर्टों के बाद वो लोग आए और वो लोग उठाकर ले गए. अब और फिर उसके बाद जो वो काऊ ऑनर्स थे और वो लोग थे, उन लोगों का मुंह उतरा हुआ था. ऑब्वियसली 2-2, 3-3 लाख की एक गाय है, तो उनका मुंह उतरा हुआ था. तो पहले ही आप लोग चारा उनके लिए पूरा प्रोवाइड करो ना, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो. और एक काऊ का मिल्क अराउंड 52 रुपीज़ आई थिंक, 52-53 रुपीज़ है काऊ का मिल्क, काउज मिल्क आई थिंक. मैंने ख़रीदा नहीं है क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो वो पूरा बिल चार्ट आता है, तो एक ही बारी हम महीने में पे करना पड़ता है. तो मुझे पता नहीं है कि कितने का है, बट इतने का ही होगा. 50 तो होगा ही. तो सोचो, ठीक है. एंड काऊ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है. गाय का तो हम बोलते हैं ना गौमूत्र, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो ऐसे मत छोड़ो यार गाय को, नहीं तो गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी और आपका 2-3 लाख का नुकसान हो जाएगा. कुछ नहीं कर सकते आप लोग. तो हम लोगों को एनिमल्स के प्रति और इन सब के प्रति बहुत वो रहना चाहिए. अब जैसे पैरेट्स भी वैन लग गया है, तो मेरा भाई 2-3 दिन पहले बोल रहा था कि पैरेट्स लेकर आऊँ. तो मैंने बोला कि नहीं, जिस चीज़ पर बैन है उस चीज़ को नहीं लेकर आना तो ज़्यादा बेटर है. तो चलिए मैं फटाफट कर लेती हूँ अपनी ये घर की पूरी सफाई और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ सफाई करने के बाद. फिर मैं झाड़ू और पोछा. अब मैं आई हूँ इस रूम में, मेरे वाले रूम में. तो मेरे वाले रूम में करते हैं अपना रूम क्लीन. सो लेट्स स्टार्ट विद द रूम क्लीनिंग. जो इधर उधर सारा सामान पड़ा हुआ है, इसको फटाफट. I'm done with my cleaning. मेरा बेड और कानू का बेड भी रेडी हो गया है, क्योंकि मैंने कल बताया था कानू हमारे साथ सोता है. तो पूरा कानू का बेड, कानू का कंबल, मेरा बेड, मेरा कंबल. और आयुष कोई कंबल नहीं लेता है, तो आयुष का बेड और आयुष का खाली. तो अब मैं फटाफट से, अब आई है वॉश रूम की बारी, जो मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ तो, क्योंकि अभी वॉशरूम कंप्लीट नहीं हुआ है. तो मैं फटाफट से धो लेती हूँ वॉशरूम और आप लोगों को मिलती हूँ वॉशरूम धोने के बाद. आई एम डन विद ऑल माई वर्क. नाउ गोइंग फॉर माई डिनर. डिनर में आज फिर से है दलिया. और अब हो गई है गर्मियाँ, तो हम नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं. तो दलिया और पापड़, इन दलिया दाल प्लस पापड़ कर लूँ डिनर. जो एक स्पून खा के बताती हूँ कैसा बना. यम, बहुत यम. मम्मी से हाय इन द ब्लॉग.
आज मम्मी ने दलिया बनाया, मम्मी दलिया अच्छा बनाया है। और मम्मी इतनी लो इसलिए क्योंकि मम्मी का है फास्ट एकादशी का। तो अब मैं खा लूँ खाना और आप लोगों से मिलती हूँ खाना खाने के तुरंत बाद। आई एम डन विद माई डिनर और अब मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आप लोगों से मिलती हूँ कल मॉर्निंग में। नया व्लॉग, नई दिन, नई शुरुआत। और आजकल बहुत हैक्टिक शेड्यूल्स जा रहे हैं, तो हो सकता है दिन में शूट ना कर पाऊँ, तो शाम में आने के बाद शूट करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।